संत सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी। सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। चिता में एक न एक दिन जलना है और कब्र में दाखिल होना है। यह सुंदर शरीर जो है, जिस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं कि बड़ा हमारा सुंदर है, हमारा सर की कोई है, बहुत आदमी के मन में होता है, राख हो जाएगा राख। अब पानी में सुपुर्द करेंगे तो सड़ेगा नहीं होगा। और सड़ने के बाद किसका सेंट आएगा? जूही का कि चमेली का कि हिम पुष्पा किसका आएगा? सुगंध देखिए कैसा सुगंध? चंदन का। कोई सुगंध राख के रूप में परिणत, मतलब इतनी दुर्गंध होगी, इतनी दुर्गंध। परिवार के सगे संबंधी जब उस दुर्गंध को नाक में लेंगे ना, तो नाक को बंद कर लेंगे। वही बाबा देवी साहब कहते हैं, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। नाक को बंद कर लेंगे सेंट। और दादा किसी दुर्गंध ले, दादा किसी, बाबूजी किसी, माँ किसी, पति किसी, पत्नी किसी लगे दुर्गंध नहीं, तुरंत नाक को बंद कर लेंगे। सुंदर से सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन को, मेवे मिष्टान को, रस कदम कच्चा पक्का को, छेना फेना का जब संपर्क हुआ, जब गले से नीचे आया तो क्या बनेगा? बाहर निकलने के बाद एक कुछ रस स्वाद होगा, पूरे लोग थूकेंगे, थूकते नहीं। इस शरीर पर घमंड, सुंदर से सुंदर, सुगंधित से सुगंधित पदार्थ को दुर्गंध में बदलने वाले इस फैक्ट्री पर घमंड करते नहीं करते हैं? हमरा से बढ़कर कोई नहीं है। हमें सत्संग आ सुने छी से नहीं, हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी। हमरा सत्संग धार तो नहीं छे, हमरा धार तो नहीं छे। हम जैतो नहीं छी होते, हम होते जैतो नहीं छे तो हम कथी सुनब? बहुत ऐसे आदमी है, नहीं हो जाए, अपने आंगन से बैठ करके सुनेंगे, अपने दरवाजे पर से ही बैठ कर सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए, सुन लीजिए। जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। जब इन वस्तु की आपके पास अभाव होगी, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी। एक जगह की बात है, सच्ची घटना है, गौ का नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु महाराज कई दिन से पति पत्नी मिल करके भूसा नहीं, भूसा ढोते, भूसा ढोए। लड़का था लंपट, दुराचारी था, चरित्रहीन था, पर स्त्री गमन करने वाला था, वह दुष्ट दुराचारी। पत्नी बड़ा सदाचारी, गरीब घर में पैदा लिए, शादी हुई। महापुरुष की वाणी है, गोरे रंग पर इतना गुमान न करने है, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। श्यामली थी वह बहन, श्यामली रंग की थी, और बड़ा मतलब बहुत अच्छी विचारधारा।
सुंदर होगा, रूप सुंदर होगा और विचार सुंदर वाला हो तो अच्छा होगा। हर दिन पति बराबर उसे काम कराती, ये काम करो वो काम करो, अब बेचारी काम करने में कभी पीछे नहीं, कभी पीछे नहीं, कभी नहीं। श्री सदगुरु महाराज कभी पीछे नहीं। पूरा गुस्सा ढुलवा लिए और शाम का समय था, पत्नी का वो हत्या कर दिया और दूसरे का ईख केतारी का खेत होता उसी में रख दिया। अब घर पर बच्चा सब खोजते माय, तो माय गलो नहरा। बच्चा सबको सिखा दिए, पड़ोस सब पूछते थे माय कते गलो, तो माय गले ननियाल गए से। बच्चा को क्या पता है, दुष्ट ने जैसे जैसे समझ सिखाया वैसे वैसे बच्चा बोलने लगा। 4 दिन हो गया, श्री सदगुरु 4 दिन हो गया। कुछ आदमी गए उसमें घास काटने के लिए जब गए ना, तो देखते हैं कि एक औरत है, साड़ी पहनी हुई है। वहां जैसे गए थे तो फलाना की पत्नी है। काफी दुर्गंध हो रही थी, काफी दुर्गंध हो रही थी। उसी समय वो वहां से गांव में हल्ला की पत्नी छे, फल्ला की पत्नी है, केतारी में होकर मार कर रेख देने से। उसी समय कोई न कोई खबर किए, मधेपुरा एसपी को फोन कर दिए, सर इस तरह का बात है, मेरे गांव में एक ईख का खेत है। पता लगा तो खेत वाला क्या होगा कि हो न हो कोई हमको फंसा दे। फोन की इस तरह का बात है सर, ऐसे से एक लाश पड़ा हुआ है, काफी दुर्गंध हो गई। एसपी साहब थाना वाला किस्मत फोन करते हैं, दरोगा फोन करते, कहाँ है आप लोग? कामोगो में एक घटना घटी है, एक लाश पड़ा हुआ जिनका हत्या करके खेत में छोड़ दिया गया। आप निश्चित होकर के आप लोग बैठे सोए हुए हैं, तुरंत पुलिस आया, सब रिपोर्ट करके चारों तरफ घेर करके जब लाश को गाड़ी पर बोझे, हुआ कि जाना चाहे देखने के लिए, जैसे आगे बढ़े, सत्संग मंदिर के आगे बढ़े, हमको कहते हैं आप मत जाइए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इतनी दुर्गंध हो गई, मत जाइए, इतनी दुर्गंध हो गई। फिर भी हिम्मत करके सत्संग भवन के पास पहुंचे। कई गाड़ी पुलिस आगे पीछे जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब उनको गाड़ी पहुंच करके लाए, तुलसी बुझवाए, खूब दारू पिला करके मेहतर को खूब पिलाए और तब रुपया दे, तब उठा कर गाड़ी पर बोले। और जब हो करके गांव हो करके जब गुजरे, इतनी दुर्गंध हो रही, जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है, सबको छोड़ करके, पिता को छोड़ करके, माँ को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, गांव के समाज को छोड़ करके, वो तमाम सगे संबंधी को छोड़ करके, माता पिता ने जिसके हाथ में दिया उसके हाथ में वह चल करके आ गए, लेकिन उसके साथ इस तरह किया, इस तरह ऐसा दुर्गति। भगवान कभी खुश नहीं, परमात्मा कभी खुश नहीं।
महापुरुष की वाणी है, नारी जो है वह प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार को मत करो। अगर उनके आंख से एक भी आंसू टपक करके गिरा, हे अभागे, जब उनका मालिक देखेगा, उस आंसू को देखेगा तो तुमको जड़ से खो देगा। परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? झगड़ा करके, लड़ाई करके कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को तब प्राप्त करेंगे जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां अच्छी मति है, जहां आपस में प्रेम है। जब प्रेम हो गया, आपस में प्रेम हो गया, मेल से रहेंगे, समाज में मेल से रहेंगे, घर में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोत्री में प्रेम से रह रहे, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुमति, अच्छी मति चाहिए और प्रेम चाहिए। प्रेम, अगर बाहर प्रेम है, घर में प्रेम है, अंतर में भी प्रेम होगा। आपकी दृष्टि की धारा जुटेगी, आप प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम परमात्मा के धाम चले जाएंगे। अभी सुन रहे थे ना सत्संग भाग 1 से वेद मंत्र सुन रहे थे ना। ओम युजान प्रथमम मनस्तत्वा सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। और नादानुसंधान सुरत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी सुनत कर ले भजनिया हो भैया, देहिया के कोनो ने ठिकान। महापुरुष की वाणी है, पछतेवे रे बेमान, पछतेवे। हमें सत्संग नहीं करे, पति खोसामत करे, भजन भेद ला हमने तो लेना पत्नी कहे हमू ले अहाँ लली, अहाँ लली, पति कहलक हमें नहीं धारे सत्संग भजन। मतलब कहीं इस तरह का होता है। और जहां भी है तो बहुत प्रेम से श्रद्धा से पति पत्नी मिल करके हम उससे के साथ ध्यान भजन करते हैं, बम बम करते हैं। और जो ऐसे शुभ अवसर को खो देंगे तो कहते हैं पछतेवे रे बेमान, और गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो, और सावधान ठाम रहतो ऐतो जम दूत। जमदूत तो पूजा करेंगे, क्या करेंगे? बड़ा जमींदार छे, बड़ा लाट साहब ने, अमीर ज्यादा, साहब ज्यादा, नवाब ज्यादा छे। अमीर हो कि गरीब हो, रंक हो, भिखारी हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। बड़ा धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, वह बड़ा नहीं है। बड़ा वह है जो सुमरन करता है,
अपने जीवन के बाद उनको संत सद्गुरु के हवाले करके उस नाम का सुमरण करते हैं, उस परमात्मा को, उस नाम को जपते हैं। बड़ा वही है, वही है, वही है। हमें सत्संग में नहीं जेबो से सदगुरु कहे छे मछली या छोड़ नहीं करना। बहुत आदमी अरे यहाँ नहीं कहे, बहुत जगह कहे छे मछली या छोड़े, मुर्गे छोड़े, मांस छोड़े, अंडा के छोड़े, हम छोड़ नहीं छोड़ो न भैया। श्री सदगुरु के तो हे माता हे बहन नहीं छोड़ो न। एक अंडा खेबो तो 101 बार अंडा बनबो, एक मछली खेबो 101 बार मछली बनबो। खस्सी के मांस खा कि भेड़ा के मांस खा कि भैंसा के मांस खा कि कुत्ता के मांस खा, सही समझो। मांस तो सब बराबर है। अगर एक भी टुक्का खाइएगा तो 101 बार बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो चूकेंगे ना, अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सत नाम। इस बार जो चूकेंगे माफ नहीं होगी। आपस में मेल रहेंगे तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। पति पत्नी में आपस में सुमति, सास ससुर का सेवा, अगर यहाँ सेवा कर लिए तो मिलेगा मेवा। श्री सदगुरु। और सेवा नहीं करेंगे तो वहां डंटा कहते। इनको मृत्यु लोग भेजे आपस में मेल से रहने के लिए, तो बेमेल मर करके झगड़ा करके। श्री सदगुरु महाराज जम तो इसको कुंभी पाक नरक में गिरा करके खूब सिझाओ। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकलेगा। श्री सदगुरु वही कहते हैं, पछतेवे रे बेईमान, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछ तैबे, अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान थामे रहतो ऐ तो जम दो। आज जो हम लोग जिन दिवंगत आत्मा की शांति है तो लोग सत्संग कर रहे हैं, साथ में क्या ले गए? एक को धूर जमीन लग गए। श्री सदगुरु महाराज एक को धूर, एक नयो पैसा लग गए, कुछ लेकर के नहीं गए, लेकिन उनके आत्मा को शांति मिले, उनकी सदगति हो, उनकी अच्छी गति हो। सब परिवार, बाल बच्चा, पत्नी, पुत्र, पतोह सब मिल करके, सगे संबंधी मिल करके उनके लिए शुभ काम करें, शुभ काम। और इस शुभ काम से भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। जो करेंगे, जो अपने जीवन में शुभ अशुभ काम करके गए, वही साथ जाएगा। जो अभी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज। और जो कर रहे हैं उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि उन कर रहे हैं, उनकी अच्छी गति के लिए कर रहे हैं। 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप तमाम जो आए हैं, आप तमाम के भी 100 पीढ़ी का परम कल्याण होगा। इसके लिए भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं। धर्म पत्नी बनकर धर्म पत्नी। श्री सदगुरु महाराज। और धर्म पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है ना, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है,
इस भावना से जो सेवा करते हैं ना, इन पति का सेवा किए परमात्मा रूपी पति खुश हो जाते हैं और उन पति के पास परमात्मा और पति के पास पहुंच जाएंगे, उनकी अच्छी गति होगी। इसलिए धर्म पत्नी बनकर करेंगे, पत्नी मत बनिए। श्री सदगुरु महाराज पत्नी के मतलब जाने सीखने। कल संपिंडन भले या मछली लाए न जाने तो एक साल नहीं खे बोले सदगुरु, अब फिर लगा देते हैं नहीं पूजा ले वाले सब। हाँ जजमान नहीं खेबो न तो एक साल नहीं खाए। पत्नी है यहाँ नहीं कहते श्री, और सब जगह होता श्री सदगुरु। हमारा लावा हम ठुसवे करो श्री सदगुरु दे रहे। साउस टुकुर टुकुर, ससुर टुकुर टुकुर, पति देख रहा छे, देखे छी अपने डबा डब जा रहा श्री सदगुरु, सब डबा डब निकलेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए श्री सदगुरु महाराज। पत्नी मत बनिए, पति धर्म का पत्नी बनिए, पति मत बनिए धर्म का पति बनिए। दोनों मिल करके पति पत्नी, धर्म पत्नी धर्म का पति मिल करके मुस्तैदी के साथ अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। हमरा ही लादा तो हमरा बड़ा दिक्कत है, तोरा आगे लागल तो जानो श्री सदगुरु महाराज। धर्म पत्नी कति बात कहते हैं श्री सदगुरु महाराज। कभी भी कटु शब्द का प्रहार नहीं करना चाहिए, और जो कटु शब्द का प्रहार करेंगे ना, उसको जमदूत हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में हमरा मुर्गा लग जाए, अंडा लग जाए, पाठा खस्सी के मांस लग जाए, हम खेबे करवा। हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, जम डंटा मारे। पत्नी से सत्संगी श्री सदगुरु महाराज। और पति वैसा ही ठकर करना, एक गिलास पी लेना, यहाँ नहीं कहते श्री सदगुरु, उधर के लोग को कहते एक गिलास पी लेते हैं, बहते जाते हैं। आप बेचारी डर से मारे थर थर के भर दिन परेशान भा भोजन बनल के, रातों बनल के, उन्हें पति आए ठकर करने ले, हल्ला करने ले, वो बेचारी श्रद्धा से बनल के एते तो खिले हुए हमू खाए, ये ऐठ पर श्री सदगुरु महाराज। गरुड़ पुराना माया जो नशा का सेवन करेंगे, महापुरुष की वाणी पढ़िए, जो नशा का सेवन करेंगे, जमराज का अदालत उनके मुख में तेजाब डालाया, तेजाब एक बूंद तेजाब जलने पड़ने पर शरीर जलता है, और कैर के कैर पिलाएंगे, खूब पिबियन सारा श्री सदगुरु महाराज। रंगवा लाग तोर भाई, जमराज के अदालत में रंगवा लाग तो श्री सदगुरु महाराज। कुटता हो भाई, सब जमदूत मिलकर कुटता, तब माथा पिटियो श्री सदगुरु महाराज। माथा पिटियो। वहां हे भार्या, हे पुत्र, हे सगे संबंधियों, हे पति, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कहा कोई बचाने वाला, कोई बचाने वाला कोई। उस समय रोएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वहां आंसू की क्या होगा, वहां रोने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए। संत कबीर साहब कहते, पछते मेरे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सब धर्म ठामे रहतो, ऐतो जम दूर, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे, बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाय छो,
कर ही ले पर समझ आ रहा है। और महाराज सुबह की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम आए थे हरि भजन को ओटल लगे, कपास पलौट को बनाने वाला है। ऐसा पलौट बना रहे न, हमर तो हमर छे आ तोरो हमरे छे। श्री सदगुरु हमर तो हमर छे आ तोरो हमरे छे। आ 4 उंगली आयरे में सब फसल उपजे छे। श्री सदगुरु एक जगह गए लोग सत्संग करने के लिए, सुबह निकले, आर पर जैसे आर पर गए न, इधर उड़ते थे, लोटा कमंडल था, सोच करने के लिए गए, इधर उड़ करके तो उधर गिर जाते थे, उधर करके उधर गिर जाते थे, 8-9 बार गिर गए। सही सदगुरु खुरतार में लग गया थी सब। एक बाबा थे मेरे प्रणाम नहीं हुआ। श्री सदगुरु बाबा के साथ हम लोग थे। बाबा के लिए बाबा कहते डॉक्टर साहब हमें क्या करना हो, गिर गई, बोलियो क्या करने के लिए बाबा, कल हम 8-9 बेर गिर लिए, कल के हम हो गिर। श्री सदगुरु अरे आर कम से कम बराबर रखिए ना, बना दीजिए। श्री सदगुरु हमर तो हमर छे, तोरो हमरे छे। ऐसे ऐसे वीर गुरु के बहुत ऐसे दुलारे भी हैं जो जमीन खरीद करके गरीबों को बसा देते हैं, गरीबों को बसा देते हैं, और उनके मन में किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसे खरीद करके गरीब को बसा देते हैं। जो गरीब को बसा दिए परमात्मा को प्यारे हो गए, परमात्मा को दुलारे हो गए। जो यहाँ बसाए परमात्मा उनको मोक्ष धाम में जगह देंगे, सचखंड में जगह देंगे, अच्छी जगह देंगे। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखो न देखे खुदा तो देखता होगा। अभी जो इसमें जो है नखवाल श्राद्ध संपूर्ण हुआ ना, इसमें अन्नदान हुआ। अन्नदान वस्त्रदान द्रव्यदान तमाम किए, जो किए गृहपति जो किए, उनको यहाँ पूरा लाभ इनको मिलेगा। जो किए हैं श्री सदगुरु इनको मिले। पिताजी का श्राद्ध किए लेकिन पूरा फल इनको मिलेगा, क्योंकि अपने जीवित अवस्था में काम कर लिए। श्री सदगुरु महाराज अन्नदान कर लिए, द्रव्यदान कर लिए, वस्त्रदान कर लिए। ऐसे पुण्यात्मा को उस लोक में कभी कमी नहीं होगी। जिन आत्मा की शांति है तो जो भोज भंडारा हुआ, जो भी किए, वह हम लोगों के बीच शरीर से जब आत्मा निकलती है फिर वो चले जाते, उनको ले जाते हैं और लौटा करके फिर शरीर के दाह संस्कार से पहले पुनः उनको वापस कर देते हैं। फिर जाते, तब जो है जब तक काम क्रिया होता है तब तक वो हम लोगों के बीच में रहते हैं। जिनको जिनको भोजन कराते हैं, भोजन जो करते हैं, सब अपना अपना पुण्य उनको देते हैं। और पुण्य देते हैं तो वह पुण्य को लेकर यहाँ से जाते हैं और शांति से वहां उसका भोग करते, उसको खाते हैं। श्री सदगुरु महाराज इसलिए इस तरह का व्यवस्था किया है। जो है कार्यक्रम जो है ये तब श्री सदगुरु ऋषि मुनि का चला जाओ व्यापार। श्री सदगुरु तो सत्संग में कौन आएंगे? जो भाग्यशाली हैं। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दांत पके मुख का को भयो पाक की रोग, रज जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे ना, असुधरे सब सत्संग में अखचरा सुधरे ना। तो समय गया फिरता नहीं, झट ही करो
निज काम। और महाराज सुभाष की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। कहते देवे श्री सदगुरु हैरान रहेंगे, घर का पते ने कहा जाएंगे। तो झट ही करो निज काम है, जो बीता सो बीतिया, अब हो बहु गुरु नाम है। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद है, संत मता कर गाय, और सबको दियो सुनाए के, अब तू रहे छुपाए। संत पलटू साहब कहते भजन आतुरी कीजिए, श्री सदगुरु भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संसार के काम में देर होने दीजिए। मकान अधूरा पड़ा हुआ पुत्र बना लेंगे, पुत्र नहीं बना पाएंगे तो पोता बना लेंगे, लेकिन यह जीवन को बनाना, जीवन को संवारना आपके सिवाय कोई करने वाले नहीं है, इसलिए कर लीजिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोरधरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, कहते देर मत कीजिए, नहीं तो 84 घर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। 1,84,000 भ्रमंतु करके अब पाया तन अन मोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोल रे। श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, असत संग बिना जिया तरसे। मौन से सत्संग में जाए कि लेकिन हम तो बेटे नहीं जाए। श्री सदगुरु कते जी भी घर में नहीं रहे छो, पतियों का लग कथी देवो, जब बेटा कहे छो नहीं तो नहीं जा। श्री सदगुरु इसलिए शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सब सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा आया है। और जब उन पर कलयुग सवार हो गए, कलयुग जो नहीं कराने का वो दुर्गति फजीहत करवा दिए, जो नहीं कराने का वो करवा दिए। समिक मुनि ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित को जोरों की प्यास लग गई, जोरों की प्यास लगी तो समिक मुनि के आश्रम में गए। कलयुग क्या कि अपने प्रभाव से सुराही में जो जल था सुखा दिया, कमंडल का जल सूख गया, अगल बगल में सारे पानी सूख गया। राजा परीक्षित कहते हैं, हे महात्मन, मुझे जोरों की प्यास लगी है, जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए, मुझे पानी पिलाइए। श्री सदगुरु महाराज मुझे पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। ऐसे झकझोरते हैं
और महात्मा जी तो ध्यान में मग्न थे, ध्यान मगन थे। कलयुग तो सवार हो गए झिकझोरते हुए। जब नहीं उठे, राजा परीक्षित क्या कि एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठा करके सनक मुनि के गले में पहना डाल दिए, गले में लपेट दिए। वहां से जैसे घर आए, अपने राज दरबार आते हैं, जैसे मुकुट को खोल करके रखते हैं, कलयुग ठहाका वाला हंस रहा है। जैसे रखते हैं उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, मैंने क्या कर दिया? मैं तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। कलयुग ठहाका मारते हैं, मैंने तुम्हारा दुर्गति करा दिया श्री सदगुरु महाराज। क्योंकि जरासंध का दिया हुआ जो मुकुट सोना का मुकुट था, उसी में प्रवेश कर, क्यों प्रवेश कर गए? राजा परीक्षित टहल रहे थे, उधर से देखते हैं श्री सदगुरु महाराज। क्या देखते हैं कि उधर से काला कलुटा रहा, पीटते गाय को, बैल को, सबको तबाह करते जा रहे। राजा परीक्षित धनुष बाण उठाने, कौन हो जे? मेरे राज के अंदर में जीव जंतु को कष्ट दे तो जैसे धनुष बाण उठाए, तुमको जीवित रहने के लिए नहीं दूंगा, तुम्हारा हत्या करूंगा। उसी समय कहते महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग का कलयुग कहा? जाओ निकलो यहां से, तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो कलयुग कहते महाराज अरे कोई तो जगह हमको दीजिए, आपके राज में है तो कोई जगह दीजिएगा ना। तो राजा परीक्षित कहते जाओ, मैं तुम्हारा निवास जुआ में दिया, जुआ में, शराब में, वेश्यालय में तुम्हारा निवास था, वेश्यालय में। कलयुग कहते महाराज सबको अपवित्र जगह दे दिए, कम से कम एक जगह तो, कम से कम एक को जगह तो बढ़िया दीजिए। राजा परीक्षित कहते जाओ, मैं तुम्हारा निवास धन में दिया, धन मतलब सोना में दिया श्री सदगुरु महाराज। धन में दिया, सोना में दिया। उसी समय कलयुग विचार करते कहां जाएंगे इधर सोना खोजने के लिए। वो जो जरासंध का दिया हुआ सोना का मुकुट था, उसी में घुस गए, और घुस गए तो सब दुर्गति करा दिए। जैसे उतारते हैं मुकुट को, उतारते हैं, कलयुग ठहाका मार रहे हैं, करके मैंने तुम्हारा दुर्गति करा दिया। इधर कुछ बालक सब खेलते हुए देखे थे। कोसकी नदी के किनारे जब पहुंचते हैं ना, श्रृंगी ऋषि समित मुनि का पुत्र श्रृंगी वहां खेल रहा था। कुछ बालक सब कहते, श्रृंगी यहां तुम क्या कर रहे हो? अरे तू अपने पिताजी को देखो, जाकर के देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। कौन दुष्ट लगता है, जाके देखो ना। उसी समय श्रृंगी क्या करते हैं, श्रृंगी ऋषि क्या करते हैं, कौश की नदी में घुस गए और चुल्लू में जल लेकर के संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भाग्य किया है, उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, उसकी वो नरकगामी होंगे, काफी दुर्गति होगी। श्राप पड़ गया श्री सदगुरु महाराज। और वहां से जब समीप श्रृंगी बहुत क्रोधित अवस्था में आए, जैसे आए पिताजी के पास आए, तो पिताजी तो ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। आंख खोलते देखते हैं गला में सर्प है, उसको हटा करके नीचे कर दिए। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्भाग्य किया है, मैंने उनको श्राप दे दिया, उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेंगे।
उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे, मैंने श्राप दे दिया। उसी समय सनक मुनि कहते हैं, श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी मैं तो श्राप दे दिया, मेरा श्राप तो लगेगा ही। सनक मुनि ने कहा, श्राप तो लगेगा ही। तब उनको खबर भेजवाए कि महाराज श्रृंगी ऋषि आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक सर्दर्श करेंगे, आपकी अधोगति होगी, इसलिए कोई उपाय कर लीजिए, बचने का कोई उपाय कर लीजिए। उसी समय जैसे इनको कहते हैं, राजा परीक्षित इतने घबराए ना, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। मौत होगी, तक्षक दर्श करेंगे। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। और निकल गए चीखते चिल्लाते, ऋषि मुनि के टोली पहुंच गए, ऋषि मुनि के पास पहुंच गए और वहां जाकर के कहते, हे ऋषि, हे महात्मन, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरा परम कल्याण कैसे होगा, कोई उपाय कीजिए। सब ऋषि मुनि चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हो गया। जितने ऋषि मुनि थे सब वहां खचाखच भरे हुए थे। सुखदेव मुनि का जैसे पदार्पण होता है, तमाम ऋषि उठ गए, तमाम जो आज तक जो ऋषि मुनि हुए सब उठ करके से हाथ जोड़ के खड़े हैं और कहते हैं, हे राजन, आपका उद्धार ये सुखदेव मुनि ही करेंगे। उसी समय सुखदेव मुनि के पास गए, चरण लिपट करके रोने लगे, महाराज मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, 7 दिन तक दर्श करेंगे, हमारी दुर्गति होगी, हमारी अधोगति होगी, कोई उपाय तो कीजिए महाराज। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आप इतना घबराते क्यों? कहा, महाराज 7वें दिन का तो समय है, घबराओ तो घबराओ, नहीं तो क्या करो। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन अरे आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खरवांग को आप जानते होंगे, उनका दोस्त था जमराज। राजा खरवांग एक दिन की बात है, जमराज के पास चले गए। जैसे वहां गए, जमराज उनका दोस्त था और भगत सेवा सत्कार के बातचीत कर रहे हैं। जमराज कहते, दोस्त कहाँ आना हुआ? श्री सदगुरु भोजे भैर दोस्ती, श्री सदगुरु सत्संग से कोई दोस्त पीछे न रखे, पूरा शोर श्री सदगुरु। बहुत देर गप करते हैं, कहते कहाँ ना हुआ? जमराज कहते कहाँ ना हुआ? राजा परीक्षित कहते हैं, दोस्त एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं, तो हमको पहले मृत्यु से कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, जिससे हम भक्ति सत्संग पूजा पाठ कर लेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। उसी समय जमराज मुस्कुराते हुए कहते, दोस्त आप तो कह रहे कई वर्ष पहले हमको खबर कर देना है, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। अरे दोस्त, आपकी उम्र जो है अभी से मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है। आप 2 घड़ी में जो करना चाहते कर लीजिए। राजा खरवांग घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए, सत्संग 2 घड़ी तक सत्संग किए। सत्संग करते करते उनको समाधि लग गई, आत्मस्वरूप का दर्शन के वैकुंठ धाम मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का समय, और आपको 7 दिन का समय है, आप घबरा रहे हैं।
कहा गुरुदेव जल्दी से उपाय कीजिए। तब कहा सत्संग होगा। घेरा बनाया, घेरे के अंदर में सत्संग का आयोजन। श्री सदगुरु महाराज घेरे में सत्संग का आयोजन किया जाता। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला है उसी समय भगवान इंद्र सब देवता मिलकर के क्या कहते हैं, अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत का कलश लेकर के आते हैं। अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव मुनि के पास ऐसे रखते हुए कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं, हे ऋषिवर, राजा परीक्षित के लिए हम जो है ना अमृत लाए, इनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हम तमाम देवता को भागवत कथा सत्संग सुना दीजिए। अरे जनाब उन्हें चाचा गप सप करो ना। श्री सदगुरु सब पिछवाड़ी है, हमको अमर कर दी, इनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते हमको सत्संग सुना दीजिए, उसी से वो सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लेते हैं। कहते सत्संग से बढ़ करके अमृत थोड़े हो सकता है। उसी समय सुखदेव मुनि जो कहे सत्संग से बढ़ करके कोई अमृत नहीं हो सकता, राजा परीक्षित कहते गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हमको अमर होना नहीं है। भगवान इंद्र लज्जित होकर के अमृत का घड़ा रख दिए, लज्जित हो गए। लेकिन भागवत कथा प्रारंभ हुआ, 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गए, समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन करते शरीर को परित्याग कर देते हैं। शरीर से निकले दिव्य पुरुष रूप निकलते हैं, दिव्य रूप निकलते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेके चले गए। लेकिन डांस तो किए, सर्प डांस किए, लेकिन ठट्ठर को डांस किए, ठट्ठर, क्योंकि उस शरीर से जब आत्मा निकल गए थे वो तो वैकुंठ धाम को चले गए थे। जैसे ठट्ठर को डांस करते हैं, शरीर धुआं के रूप में उड़ गया। रात तक जो डांस किया धुआं के रूप में उड़ गया। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। गौकुल धुंधकारी का प्रसंग जानते होंगे। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, सबको तबाह करते थे, सबको तबाह करते थे। पूरे लोग परेशान थे। धुंधकारी प्रेत बनकर के लोगों को सताया करते थे। एक दिन की बहुत दिन के बाद गौकर्ण आए, जैसे अपने घर पर आए, संध्या उपासना मतलब ध्यान करने के लिए बैठे और स्तुति करने के लिए बैठे, उधर से भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ है, मैं रूप में प्रेत बन करके शरीर में आग लगा, बचाओ 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 भैया, बचाओ बचाओ। भैया कहते हैं, एक कहते आवाज तो लगता है मेरा धुंधकारी का है। श्री सदगुरु ये तो धुंधकारी का आवाज है। कौन हो जो धुंधकारी हो? कहा भैया मैं धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारे लिए मैं बहुत व्यवस्था किया, तुम्हारे आत्मा की शांति तो मैंने श्राद्ध क्रिया में किया, ये सब क्या फिर भी तुम्हारी दुर्गति? कहते भैया ऐसे मेरा काम नहीं बनेगा। श्री सदगुरु महाराज इससे मेरा काम नहीं बनेगा, इससे मेरा परम कल्याण नहीं होगा। भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा करवा दीजिए।
का सुबह होगा तब ना। सुबह हुआ, गौकर्ण पूरे गांव के लोग को बैठाए, मेरा धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। उनका कहना है सत्संग, तो सब कहते धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता है, उसको भी लगता है। ओझा सब झाड़ते तो कहते हम धुंधकारी छिए। श्री सदगुरु महाराज सब तबाह है इनके। तब कहा भागवत कथा का आयोजन किया जाए। सब मिल करके भागवत कथा का आयोजन, सत्संग का आयोजन 7 दिन का। जैसे भागवत कथा और सत्संग प्रारंभ हुआ, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आ गया। प्रेत बनकर प्रेत बड़ा चालाक होता है। श्री सदगुरु देखते एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा था, जिसमें छिद्र था। छिद्र प्रेत सूक्ष्म रूप से उसी में प्रवेश कर गया। एक दिन सुने, एक पौर फटा, 7वें दिन तक सुने, दूसरा दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथा दिन चौथा, 5वां दिन 5वां, छठे दिन छठा, 7वें दिन 7वां पौर जैसे फटता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप दूसरा प्रकट हो गया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेकर के वैकुंठ धाम को लेके चलने जाने लगे। तो सब कहते हम भी तो सत्संग सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। श्री सदगुरु महाराज राजा परीक्षित को भी कुछ लिख गए, तब न भगवान विष्णु पार्षद ने, वह भी वहां के श्रोता सब के थे, मेरे लिए विमान नहीं आया, सिर्फ राजा परीक्षित के लिए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा से परीक्षित ने सत्संग सुना, क्योंकि परीक्षित के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी, श्रद्धा से सुने, उनकी अच्छी गति हुई। और धुंधकारी तो प्रेत जोनी में न पानी मिलता था, न भोजन मिलता था, काफी दुर्गति होती थी। उस दुख को देख रहा था, शरीर में आग जल रहा था, इतना कष्ट में जीवन व्यतीत करता था। श्रद्धा से सुने, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। आप लोग जब सुनेंगे ना, आप लोगों का भी परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज कुछ देर के बाद फिर भागवत कथा गौकर्ण के द्वारा प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण को फिर प्रारंभ हुआ। श्री सदगुरु फिर प्रारंभ हो गया। सब सुने, पूरे गांव के लोग आए सत्संग सुनने के लिए, और इतनी श्रद्धा से सत्संग का सत सुने ना। और एक दिन ऐसा आया, एक बहुत बड़ा विमान आया, विमान पर धुंधकारी को बैठाते हैं। धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठते हैं। धुंधकारी ही नहीं, पूरे गांव के लोग दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ गए। पूरे गांव के लोग ही नहीं, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, चूहा, छुछुंदर, कीड़े मकोड़े, सर्प, एक भी जीव जंतु नहीं बचे। सब विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। श्री सदगुरु महाराज ये सत्संग था, देखते हैं ना वहाँ। हाँ सुन दे श्री सदगुरु महाराज वो सुनिए रहे। चित्रगुप्त के डायरी में उनका नाम, अपना नाम दर्ज करा दिया। कम खुराकी के साथ एक सेठ जी सत्संग सुने थे, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। और स्वर्गलोक में 24 घंटे तक सत्संग सुने, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की राजा बन गए। मेरे गांव की बात है, मैं अपने गांव में सत्संग प्रारंभ किया। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी करते, सत्संग मंदिर में करते थे। एक चाली नहीं होता, चाली जोकटी कहते, चाली। उधर से उससे मिट्टी का था, तो बहुत सुंदर मकान बन गया।
वहां से चाली निकला, दौड़ वहां से लगा, दौड़ रहा है। अब दौड़ते हुए जो है स्तुति कर रहे थे, मेरे बगल में चाली आ गया। और चाली आकर काम नहीं सामने, कभी ऐसे मुड़ी कुटा, उसका आंख का तो पता नहीं चलता है, मुंह के पता चले चाली के, ऐसे उठाते हैं, फिर ऐसे नीचे करते हैं, फिर ऐसे उठाते, फिर नीचे करते हैं। तो कोई कहते ही चाली काटा था, उनको नहीं रहा, सुने जाए सुने। स्तुति करने के बाद ध्यान के बाद रमन जी का पाठ के शांति संदेश पढ़ करके सुना रहे थे। प्रवचन भी किए, प्रवचन करने के बाद भजमन सतगुरु किए। सतगुरु करने के बाद जैसे आरती करते हैं, आरती समाप्त ही चाली ऐसे मुड़ी उठाते हैं, नीचे करते हैं, उठाते हैं, नीचे करते हैं। तो जब नीचे के तो कभी ऊपर नहीं किए, उसी से अपने शरीर को त्याग किए। सदगुरु महाराज वो आए सत्संग सुनने के लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिए। एक जगह सत्संग का आयोजन किया गया था। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, एक विशेला अधस्वर आ गए, फन को फैला हुए आए। सब श्रोता देख करके भागे। कौन लोग सबसे वे भागे? सब भागे। श्री सदगुरु महाराज सब भाग गए। सब जो भागे तो क्या हो, कहे बाबा देखियो सांप आए तो आते आते आ गए। जैसे चौकी अंदर है नहीं, इसके अंदर में बैठ गए से फन फैलाए। सब कहते निकाले निकाले, महात्मा जी कहते नहीं नहीं, इनको रहने दे, सुनेगा। और सब लोग डर के मारे आगे नहीं, विशाल में पीछे करवाते। श्री सदगुरु और सब का ध्यान है सर पे, पर इधर तो नहीं आएगा। एक दिन मतलब सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई, सब वहां से निकल करके सबके सामने चले गए। दूसरे दिन जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सर्प आ गए, उस दिन सुने, फिर आरती में चले गए। 7वें दिन तक वह सत्संग में सर्प आया। 7वें दिन जैसे सत्संग समाप्त होता है, आरती होती है और सर्प ऐसे फन को ऊपर करते हैं और जमीन पर जो फन रखे तो फिर न उठाए, अपने शरीर को त्याग दिए। श्री सदगुरु महाराज ये सत्संग का फल है। हम लोग दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को छोड़ दिया। पूरा सदवान करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए आपस में मिल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। पति का माँ को क्या चाहिए, सास को क्या चाहिए, पिता को क्या है, ससुर को क्या क्या चाहिए। सूखी रोटी, गीली साग और दूध ऊपर से मिल जाए तो बड़का भाग से सदगुरु व्यवस्था के अनुसार उस माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना रे, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अभाग लोग महाराज जकरा माय नहीं छे। उस परमात्मा को खुश करना चाहते हैं
माता पिता का सेवा कीजिए, और उनके आंख से अगर सुख का आंसू निकल गया, वो कहेगा जा हो बेटा, तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। पुतों को कहेंगे जा ही बेटी, तोरा कहियो दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। अगर सच्चा हृदय से आशीर्वाद मिल गया, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। श्री सद्गुरु इसलिए कीजिए, यह मौका है। श्री सद्गुरु, हम लोग नाटक करने के लिए मंच पर जो नाटक करते हैं हर रात के लिए होता है। ये जब तक जीवन है तब तक के लिए हम लोग पात्र बन के नाटक कर रहे हैं। शुभ काम करते हुए संसार से चल दीजिए। अगर शुभ काम करेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। जंजीर में कौन जाए? जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, शुभ काम नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, वो जंजीर में बंद करके जाएंगे। जो शुभ काम करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, माता पिता सास ससुर का सेवा करेंगे, उनके लिए विमान आएगा, विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को चलेगा। जो सेवा नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, उसके लिए संत कवि साफ करते हैं। श्री सद्गुरु आरे जमे पूरे से अले राम, जामेपुर के सिपहिया हो, जामेपुर के सिपहिया हो, चोली चोली पकड़ रहे हो गंवार, आरे हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जमे लेन जा, आर केते ताहु कैले राम, दाने पुने भजनिया हो, दाने पुने भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूस ने। श्री सद्गुरु महाराज क्या कहते? आरे नाही हम कलिए राम, दाने पुने भजनिया हो, दाने पुने भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगाए, आर नहीं राम माई बाप, दिल के गहने महुराम, दिल के गहने माहो, जाई बेरिया ले के उतार, आरे अपने अपने गेठरी संहारो बांधे सखिया है, संहारो बांधे सखिया है, वहाँ नहीं पैचा उधार, आरे साहब कबीर राम, गौलन समदनिया हो, गौलन शाम दनिया हो, संतो जनी लिहो ने विचार, आरे मानो सहज
भजना में रामा, बड़ा दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ हो, फिर उन्हें मनुष्य अवतार आर जामे पुरेश अले रामा, जामैपुर के सिपहिया हो, जामैपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पक रहे हो गंवार। इसलिए शुभ काम कीजिए, जीवन में दान पुण्य कीजिए। महापुरुष की वाणी है, महाभारत में आया है, जो भूमि दान, जमीन दान जो है सत्संग मंदिर के लिए करते हैं, ठाकुर बाड़ी के लिए दान करते हैं, मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा जब तक धरती रहेगी स्वर्ग लोक के विशाल सुख को भोगेंगे। जो भूमि दान करते हैं, हमारे बाबूजी तो किए हैं श्री सदगुरु महाराज। बाबूजी का कृति अमर रहे। आप तमाम बैठ कर हम सत्संग की समय निकाल कर सत्संग की। सत्संग मंदिर जो अपना घर है वह गुरु का घर है। सत्संग मंदिर किनका घर है? गुरु का। वह गुरु का घर है। और महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तो बाबूजी जितना जो दान दिए हैं अभी तो उनको पता नहीं चलेगा, जब जाएंगे तब पता चलेंगे। मैं आता हूं तो पता लगाता हूं, लोग सब बोलते हैं इनके बारे में चर्चा करते, इतने बड़े महान हैं, हम लोगों के लिए खरीद खरीद के व्यवस्था दी श्री सदगुरु महाराज। सबके भाग में थोड़े है कि शुभ काम सब थोड़े करेंगे, सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग मंदिर का निर्माण किया आप तमाम लोगों के लिए किया है, और समय निकाल करके उसमें सुबह का स्तुति प्रार्थना होता उसमें भाग लीजिए, अपराह्न में भी होता भाग लीजिए, और सत्संग नित और ध्यान नित करते हुए कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग। तो संसार के लोग आंसू बहाएंगे, क्यों बहाएंगे? बहुत अच्छा आदमी है श्री सदगुरु महाराज। आप तमाम अच्छे हैं, सत्संग में लग करके रहिए, लेकिन घर में मेल से रहिए श्री सदगुरु महाराज। ऐसा कटु शब्द का प्रहार मत कीजिए कि कहना नहीं पड़े कि अले सत्संग से देखो डांटे से गाड़ दे श्री सदगुरु महाराज। सही है, जो जो सहेंगे ना उसी का बनेगा श्री सदगुरु महाराज। बुचरू शाह के बारे में जानते होंगे श्री सदगुरु। एक सेठ के यहाँ गए थे चोरी करने के लिए, और सेठ सेठानी बाहर जाने वाले पति पत्नी विचार करते कहाँ से धन को, सोना चांदी रुपया को कहाँ रखा जाए। घर में रखेंगे, कोई ताला तोड़ देंगे, कोई सिंध काट करके निकाल लेंगे, कहाँ रखा जाए, किनको दे, कहा जिनको देंगे गरबा में बेईमानी कर लेंगे तब। तो पति पत्नी विचार करते हैं काम कीजिए ना, आपको जहां अच्छा लगे वहां। तो पति कहते हैं एक काम करते हैं, श्मशान घाट में रखा था, श्मशान घाट में लोग नहीं जाएंगे, चोरवा सब सुन रहे थे श्री सदगुरु। बहुत गौर से सुने, कब जाए, कहा दिन का जब 12 बजेगा सब लोग खाली कर देंगे तब जाएंगे, श्मशान घाट में गाड़ेंगे। चोरवा क्या किए, सवेरे से जाकर के वहां बैठ गए, कफन का कपड़ा ऊपर से ओढ़ लिए, लेटे हुए। वहां जाकर के गए, कहाँ गाड़ना चाहिए नहीं गाड़ना चाहिए, इधर भी लाश है उधर भी लाश है। तो क्या कि बगल में बहुत गड्ढा खोदे, और गड्ढा खोद करके उसमें सबको दे दिए। तब कहती तो लाश सबका सारा गला ये लगता है तरो ताजा है,
सियारी तो नहीं है। पीर कहते एक काम करते हैं, एक काम इसका एक कान एक काट लेते हैं, बोल करके कहते कान काट लेते हैं, फट गए। ऐसे इस कर करके श्वास की गति को रोक लिए, फट उनके कान को काट लिए। कान से खून बह रही, कान कान से खून बह रही है। लाश रहता तो नहीं बहता। फिर कहते तरो ताजा लाश है इसलिए बहता है। फिर कहते दूसरा कान पट काट लिए। फिर भी टसमस नहीं, तब गारे, तब कहते हैं उसके बाद नाक काटे। श्री सदगुरु परमात्मा का बनाया है, कान तो काटिए न, और नाक है तो सोचे गड्ढा में बंद करने में नाके काटना भूल गए। गड्ढा को बंद करके चल दिए और जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं लाश है कि नहीं है। लाश में से करके लेटे हुए से देख रहे हैं। जब पूरा निकल दूर से वहां देखते शेर जी नहीं टसमस, ओ लाशें है। गए घर, पति पत्नी चले गए बाहर। श्री सदगुरु बाहर चले गए। उस समय वह उठ करके पूरा जो धन था, रुपया पैसा सोना चांदी था, सबको निकाल करके बहुत बड़े कारोबार शुरू की। बहुत बड़े कारोबार, कई दुकान हो गए। इतना मतलब सेठ जी बहुत लेट से आए। जब लेट से आए तो गए वहां गए तो गड्ढा खोदा हुआ था, कुछ है ही नहीं। माथा पीटने लगे। तब वो कहते हैं यहाँ तो कोई था नहीं, लेकिन एक लाश था। अब वो पता लगाने लगे। तब एक जगह पहुंचे, ये कौन है, इसका क्या नाम है। पहले तो इतना सुंदर दुकान नहीं था, चकाचक मकान कर रहा है, बहुत कारोबार बढ़ गया है, ये कौन है। उनसे पता पूछते, कहते देखिए इसका नाम है, हम लोग नाम नहीं जानते, लेकिन इनको बुचरू शाह के नाम से बुचरू शाह कहते हैं। इनका दोनों कान गायब है। तो हम लोग बुच्चर शाह, बुचरू शाह कहते, वो लगता है यही है। उसके बाद जैसे आए ना, तो कान जो बांधा हुआ था कान को खोल दिया। कान को मतलब उनके अंदर बेईमानी नहीं रही। अरे इसके पैसा से हम कितने आगे बढ़ गए, बहुत मैं आगे बढ़ गया। श्री सदगुरु महाराज, मैं बहुत आगे बढ़ गया। अब मेरे बराबरी में यहाँ कोई नहीं रहा। उसी समय वो क्या करते हैं श्री सदगुरु, उसी समय वो क्या करते हैं, अब तो पूछते भी नहीं, ले गए अंदर, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं। और भोजन बैठ करके शेर जी खा रहे हैं और बुचरू सा पंखा झेल रहे हैं। अब इन्हें कहते हैं कि कितना लाल हो। एकाएक इनको कहते हैं लाहा कितना। शेर जी कहते लाहा कितना, और बुचरू शाह कहते सहा कितना। अब पटरी बैठ सा कि वही बात है, लाहा कितना तो सहा कितना, लाहा कितना तो सहा कितना। लाश बनकर कान कटाया, बुचरू शाह तब नाम गाया। अब शेर जी को पूरा विश्वास हुआ, यही हो गया, यही है। बुचरू शाह कहते शेर जी आप चिंता मत कीजिए, आपका सब धरोहर के रूप में रखा हुआ, मैं एक एक हिसाब करके रखा, बढ़ा करके दूंगा, घटा करके नहीं दूंगा। चुनाव के चलते मेरा दिन दुगुना रात चौगुना हो गया। तमाम जो हिसाब रखे डायरी में लिखे क्या क्या सामान था सब दिए और बढ़ा करके दे। श्री सदगुरु इसलिए शुभ काम कीजिए। बाबूजी मंदिर बनाए तो तमाम लोग जाइए। श्री सदगुरु यही आप लोगों का सहयोग रहा
इस समय जाकर के समय निकाल करके 2 घंटा स्तुति प्रार्थना कीजिए। अब पचमा का नाम अमर हो, श्री सदगुरु में है। कई बार जब भी प्रवचन में सब यूट्यूब पर डाल दे पचमा का श्री सदगुरु, इसको भी डालेंगे तो सत्संग करते रहेंगे तब न होगा। ठीक, श्री सदगुरु महाराज बोलिए प्रेम, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग बाबू जी से सुने। नहीं हमें तो अगवाए गलिए नहीं। दादी के बारे में श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं कहने में कुछ नहीं लाचार हूँ। आपने जो कुछ कहा यह हम लोगों को अमृत पानी बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं आपका नाम पहले से ही जानता ही हूँ और आप यहाँ आकर के लोगों को जागृति पैदा की।